जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम की। बोलो जय सिया राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। भवानी, जय भवानी, जय भवानी। मंच पे उपस्थित सभी महाविकास आघाड़ी के, मीरा भाईंदर के और प्रदेश के सभी नेता, आरपीआई के और विभिन्न गठों के, बहुजन विकास आघाड़ी के, जिन्होंने मीरा भाईंदर 145 विधानसभा में हमको जिन्होंने समर्थन दिया है, वो सभी पदाधिकारी, नेतागण, सम्मान्य व्यासपीठ, उपस्थित बंधु भगिनीनों, भाइयों बहनों, पत्रकार दोस्तों, मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं पैदा होने से पहले भगवान के पास में एप्लीकेशन नहीं दिया कि मुझे मारवाड़ी जैन या गुजराती जैन के घर में पैदा करना। अगर एप्लीकेशन दिया होता तो शायद मैं जवाहर भाई का लड़का होता, और एप्लीकेशन दिया होता तो शायद मैं सोहनराज जैन जी का लड़का होता, या एप्लीकेशन दिया होता तो मैं शायद चंद्रदेव महादेव सिंह साहब का लड़का होता। मगर ये बहुत बड़ी गलती हो गई है अभी। अब ये तो दूसरे जन्म में सुधार सकूंगा अगर भगवान इसका ऑप्शन देगा। जैसे अमिताभ बच्चन 3 ऑप्शन देता है ना, कौन बनेगा करोड़पति। पहला ऑप्शन जवाहर भाई, दूसरा ऑप्शन सोहनराज जैन, तीसरा ऑप्शन सीडी सिंह। अब ये 3 ऑप्शन के अंदर फिर मुझे सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। उसी तरह से मीरा भाईंदर में भी कौन बनेगा आमदार, इसे 3 ऑप्शन है आपके पास। एक है मुजफ्फर भाऊ, जो है आपका भाऊ, द सन ऑफ द सॉइल, और एक है माजी आमदार। दोनों माजी आमदार। और आपकी मालूमात के लिए तीनों उम्मीदवार माजी आमदार है, क्योंकि मैं भी विधान परिषद में 1.5 टर्म था, 9 साल था, 9 साल। तीनों माजी आमदार है। मगर फर्क इतना है कि मेरी जो स्लेट है, स्लेट जिसपे लिखते हैं ना पार्टी, वो कोरी है, कोरी। मगर किसी के ऊपर 17 पुलिस स्टेशन के एफआईआर है, किसी के ऊपर 4 है। 5 साल में 17, सिर्फ 5 साल में 17, और किसी के ऊपर सिर्फ 5 साल में 4। और ये आपके सामने खड़ा है मुजफ्फर हुसैन, जिसने 45 साल इस शहर को दिया। उसके तक के ऊपर, उसके नाम के ऊपर 0 एनसी है, 0। आपके इस भाईंदर में मैं उप महापौर भी था, नगर सेवक भी था। जरा साबिर भाई थोड़ा सा इधर हो जाइए, इस तरफ, इधर इधर, यहां से लोग देखते हैं ना। जरा हमारी पिक्चर चल रही है। नहीं, हमारी पिक्चर चल रही है, ऑडियंस हमारी यहां है। कहां है? तो मैं इसी शहर के अंदर नगर सेवक भी रहा, डिप्टी मेयर भी रहा। 1985 में नगर परिषद बनी। शशिकांत भाई शाह, गिलबर्ट मेंडोंसा, तुलसीदास मात्रे, लियो कोलोसो, सीडी सिंह, महेंद्र सिंह चौहान, हम सब नगर सेवक बने। ये भाजी मार्केट के पास से जो रास्ता बना हुआ है, ये उसी वक्त का बना है। ये पिछले 10 साल में कुछ नया कुछ नहीं बना। लोग कहते हैं कि मुजफ्फर हुसैन चुन के आएगा तो नया नगर से दाढ़ी वाले और टोपी वाले यहां आ जाएंगे। अरे मैं 65 साल से हमारा परिवार इस शहर में है।
65 साल से और 40-45 साल से हम राजनीति में है। आपको दाढ़ी वाला टोपी वाले की बात करते हो, तुम्हारे को जमीन पे कब्जा करने के लिए मियां भाई मुसलमान चलता है तुम्हारे को? वो गुंडे बदमाश लड़के चलते हैं तुम्हारे को? लोगों को बहकाने का काम, जनता को मिसगाइड करने का काम। अरे हिम्मत है तो अपने काम पे वोट मांगो, जाति धर्म पे क्या मांगते हो? हमने इस मीरा भाईंदर में पॉलिटिक्स करी और कर रहे हैं और मरते दम तक करेंगे। तुम्हारे जैसा नहीं है कि 5 साल में शहर को लूट के खा लिया 5 साल में, और दूसरे 5 साल में जो दूसरी आमदार बनी उसने तो कहर मचा दिया। आज तुम दोनों की लड़ाई काय के लिए है? आज तुम दोनों लड़ रहे हो सत्ते से पैसा, उस पैसे से बिल्डिंग का कारोबार। जवाहर भाई, आपने बोला रीडेवलपमेंट का काम, ये भाईंदर वेस्ट में आपकी सारी सोसाइटी में सिर्फ ये दोनों की कंपनी रीडेवलपमेंट का प्रपोजल भेजती है, सिर्फ ये दोनों की। इनकी लड़ाई काय के लिए है? जनता के लिए नहीं है, खुद के स्वार्थ के लिए है, खुद के स्वार्थ के लिए। और हमारी लड़ाई काय के लिए है? हमारी लड़ाई इस शहर को बचाने के लिए है। हमने इस मीरा भाईंदर शहर को बनाया है, बसाया है। इस शहर का हर नागरिक, हर धर्म का, हर भाषा का, हर प्रांत का आदमी वो मेरा भाई है। हम तुम्हारे जैसा लोगों को बांटने की राजनीति नहीं करते कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है। जैन भी हमारा भाई है, सिख भी हमारा भाई है, वैष्णव भी हमारा भाई है, दलित भी हमारा भाई है, एससी भी हमारा भाई है, क्रिश्चियन भी हमारा भाई है। सभी समाज के लोग जो इस देश में रहते हैं, वो हिंदू हो या मुसलमान हो, वो हिंदुस्तानी है। और यह अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, इस देश की घटना ने दिया है। और अगर आप इस देश की घटना को नहीं मानते हो, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर नहीं मानते हो, तो आपको इस घटना ने दिए हुए, कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हुए चुनाव लड़ने का अधिकार भी नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आपको लोक प्रतिनिधि भी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अगर आप घटना को नहीं मानते हो, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हो, इसका मतलब आप इस देश की न्यायपालिका को भी नहीं मानते हो। इसका मतलब आप इस देश की जनता की जो आवाज है उसको भी नहीं मानते हो। तो फिर आप मानते क्या हो? तो फिर आप चुनाव लड़ते क्यों हो? आप किसी मंदिर की संस्था का चुनाव लड़ो, आप किसी मंदिर की संस्था का चुनाव लड़ो। जनता के बीच जाके घटनात्मक पद के लिए चुनाव मत लड़िए। मैं चुनाव लड़ रहा हूं इस शहर की नुमाइंदगी करने के लिए, रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। मैं कोई मंदिर के पुजारी की नौकरी मांगने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं कोई मस्जिद के मौलाना की नौकरी मांगने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं किसी चर्च की पादरी की नौकरी मांगने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं इस शहर के काम के लिए। जो 10 साल में तुमने इस शहर को लूट के खाया है, मेरे शब्द है, लूटा है तुमने इस शहर को, लूटा है। और अभी आगे भी सिर्फ आप लूटने के लिए काम कर रहे हो। लोग मुझे बोलते हैं, साहब ये पार्टियां हो रही है, वो पार्टियां हो रही है, यहां बांटा जा रहा है, वहां बांटा जा रहा है। तो मैं कहता हूं, बचपन में हम एक कहानी सुनते थे, आप सब लोगों ने भी सुनी होगी, कि एक डाकू था, वो रात में लूटता था और दिन में बांट करके महात्मा बनता था। मगर आपके हमारे इस शहर में 10 साल से दिन में लूटा जा रहा है और दिन में बांटा जा रहा है। दिन में आपको लूटा जा रहा है। आपको पानी नहीं है, मगर पानी का टैक्स बढ़ा हुआ है। आपको भाजी मार्केट नहीं है, मगर हाउस टैक्स बढ़ा हुआ है।
आपके यहां पे सॉलिड ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं है, मगर उसका टैक्स आपके हाउस टैक्स पे लगा हुआ है। आपके यहां पे पुलिस प्रशासन का स्टाफ नहीं है, ड्रग्स एडिक्ट्स है, माफिया घूमते हैं, गैंगस्टरिज्म होता है। यही शिवसेना गली में इलेक्शन के 1 महीना पहले रास्ते में दिन दहाड़े गला काटा गया। शिवसेना गली में रास्ते में दिन दहाड़े गला काटा गया। कहां है पुलिस प्रशासन? आपका डीम्ड कन्वेंस नहीं हो रहा है। रजिस्ट्रार के पास जाते वो 3,000 रुपए एक फ्लैट का मांगता है। कहां है लोक प्रतिनिधि? कहां गए आमदार? आपने महापालिका के अंदर भी इनको बहुमत दिया 10 साल तक, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। यही महापौर थे 2007 से 2009, 2014 से लेकर 2024 तक महापालिका के अंदर इनका ही महापौर, यही नगर सेवक। अरे आमदार भी बने और नगर सेवक भी बन के बैठे। पद की लालच देखो कितनी है कि आमदार बन गए, नगर सेवक पद का राजीनामा नहीं दिया। मुजफ्फर हुसैन जब नगर पालिका में था, उप महापौर बना था 2002 में, और 2004 में जब विधान परिषद में गया तो पहला उप महापौर का राजीनामा दिया और फिर जाकर के विधान परिषद में गया। आपने एमएलए बनकर के भेजा, मगर नगर सेवक पद का लोभ गया नहीं, क्योंकि महापालिका का टेंडर का लोभ गया नहीं, टक्केवारी का लोभ गया नहीं। लड़ाई काय की है इनकी? इन दोनों की लड़ाई घी कहां गया खिचड़ी में, खिचड़ी कहां गई घी में, ये लड़ाई है। ये पत्रकार भाई मुझको पूछते हैं इनका वोट बटेगा तो आप जीतोगे? अरे मैंने कहा शेर अपना शिकार खुद करता है, छिछड़े नहीं खाता। एक पुस्तक है बहुत बढ़िया, आप में से अगर किसी को पढ़ने का शौक है तो जरूर पढ़िएगा। इजराइल के एक बहुत बड़े राइटर और रिसर्चर है, साइंटिस्ट है, उन्होंने एक किताब लिखी है सैपियन। आप लोग को सुनने का मूड है ना? ये भाई लोग जो बाहर खड़े वहां, वो उधर फुटपाथ पे खड़े हैं, आप लोग को सुनने का मूड है ना? एक बहुत बढ़िया किताब है सैपियन। साइंटिफिक रिसर्च है कि पृथ्वी कब बनी, साइंटिफिक रिसर्च है, क्योंकि धार्मिकता के आधार पे तो पृथ्वी अलग अलग समय पे बनी है, अलग अलग देवी देवताओं ने बनाई है, ब्रह्मदेव ने बनाई है। ये साइंटिफिक रिसर्च वो बताता है कि 15 लाख साल पहले पृथ्वी बनी। आप गूगल करके देख लीजिएगा, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से आप किताब मंगा सकते हैं, 950 पेज की किताब है। और उसमें दिया है कि 4.5 लाख साल पहले जानवर, जानवर से इंसान, जो हम लोग भी जो मिथ होती है वो सुनते आए हैं कि पहला इंसान बंदर था, चिंपैंजी था, बाद में इंसान बना। तो खैर 4.5 लाख साल पहले गाय, कुत्ता, सारे जानवर, फूल, पौधे, दरख्त, ये सब बना, और इंसान जानवर से इंसान बना। आपके हमारे शहर में जीते जाते इंसानों को जानवर बनने का शौक है। कोई शेर बन रहा है, कोई शेरनी बन रही है। मतलब दुनिया आगे जा रही है, साइंस आगे जा रहा है, जानवर से आदमी इंसान बना है, और आज के जमाने में किसी को इंसान से जानवर बनना है। जैनिज्म की बात करते हैं, 52 जिनालय यहाँ पर है, मंदिर है, भगवान विराजमान है। जैनिज्म की बात करते, अहिंसा परम धर्म की बात करते हैं, और जानवर खुद को बोल करके हिंसा की बात करते हो। जानवर खुद को बता करके हिंसा की बात करते हो। जैनिज्म की बात करते हो कि हम जैन हैं इसके लिए हमको वोट दो, तो फिर महाराज साहब जो व्याख्यान देते हैं कि सट्टा बाजारी मत करो, बंद कर दो, जुआ मत खेलो, बंद कर दो, गलत धंधा मत करो, बंद कर दो, रेस्टोरेंट में शराब मत बेचो, बंद कर दो, 5 स्टार होटल मत बनाओ, क्लब मत बनाओ, बंद कर दो। मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूं,
कि मेरे धर्म के अंदर शराब पीना मना है, बियर बार खोलना मना है, शराब की इनकम से जीवन बसर करना मना है। हमने अपनी जिंदगी में नहीं बनाया रेस्टोरेंट, तुम भी बंद करो। रेस्टोरेंट है, 5 स्टार होटल है, आमा बोलशो आव तू धंधु छे आपड़ू यार, धंधु केवी रीते बंद करवाणु? गंदा है पर धंधा है, गंदा है पर धंधा है, वो चलेगा। तो जनता को क्यों बेवकूफ बनाती हो? धर्म को धर्म की जगह रखो। मैं बोलता हमेशा मेरा कर्म ही मेरा धर्म है क्या तुम्हारा कर्म? है क्या तुम्हारा कर्म तुम्हारा धर्म? लोगों के प्रॉपर्टी लूट ली, शमशान भूमि के टीडीआर ले लिया, ऐसे ही 17 क्रिमिनल केस हो गए क्या? ऐसे ही हो गए। और एक दूसरी शेरनी बने घूमती है, पार्टी ने टिकट ही नहीं दिया। सोचो कितना भ्रष्टाचार का मामला होगा। 22%, 23%, 25%। अभी 2 महीने से मैं सुन रहा हूं कि इनको 22% का शौक है, 23%, 25%। लोगों को क्या क्या आश्वासन दिए, और दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि मुजफ्फर हुसैन इसका आदमी है, वो बोलता है उसका आदमी। अरे मुजफ्फर हुसैन के तुम दोनों आदमी हो, क्योंकि अपक्ष नगर सेवक बोल के तुम मेरे पास ही थे 2007 में, और तुम नगर सेविका बोल के भी मेरे पास ही थी। सारे ये यूनिवर्सिटी से बच्चे बाहर निकले हैं। इसके लिए यूनिवर्सिटी के डीन को सिखाना नहीं और जगाना नहीं और उंगली मत करना। उंगली करोगे बहुत महंगा पड़ेगा, इतना याद रखिए। कायदा कानून से उलझिए मत। मेरे बारे में अफवाह फैलाते हो कि मैं टेररिस्ट हूं, उग्रवादी हूं। मैंने दिखा दिया मेरे पासपोर्ट की सिग्नेचर 35 साल की, और बोल दिया है पुलिस को भी 8 एफआईआर हुई है, अगले 20 लोगों पे मेरे आरओ के पास कंप्लेन है, और पुलिस ने उस पर एफआईआर दाखिल करना है। और चुनाव के बाद भी मैं छोड़ूंगा नहीं। ये पुलिस से कहूंगा कि वो लेटर ढूंढ के लाओ, राष्ट्रपति भवन में जो लेटर गया है वो लाओ, उसके ऊपर हस्ताक्षर होनी चाहिए राष्ट्रपति भवन की कि ये रिसीव्ड हुआ है लेटर। और अगर पुलिस ने वो लेटर नहीं लाया तो जितने लोगों पे एफआईआर होगी उन पे 100 करोड़ का दावा ठोकूंगा, 100 करोड़ का। डंके के चोट पे बोलता हूं, वोट मांगने आया हूं आपके बीच में। ये 60 फीट और 90 फीट के ऊपर ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये जनता जनार्दन है, और ये जनता जनार्दन किसी की ओनरशिप नहीं है। ये धक्के खा करके जाते हैं रोज बॉम्बे, दाना बाजार, कपड़ा बाजार, लोखंड बाजार, स्टॉक मार्केट, सब जगह। परसों मैं जब यहां से पद यात्रा निकाल रहा था तो वहां आगे लोग बैठे थे कि साहब बस भेजिए, भाईंदर स्टेशन पे एस्केलेटर नहीं है। 10 साल हो गया, केंद्र में सरकार आपने चुन करके दिया, 10 साल। परसों रेलवे मंत्री आकर के बोल के गए कि दूर जाने वाली ट्रेन गुजरात की, राजस्थान की, यूपी की हम भाईंदर रोकेंगे। अभी नींद खुली है। 10 साल से क्या सो गए थे क्या आप लोग? फाइनेंस मंत्री आते हैं, वो अभी कुछ आश्वासन देके जाते हैं। 10 साल से केंद्र की सरकार आपकी, राज्य की सरकार आपकी, महानगर पालिका आपकी, आप एक एस्केलेटर नहीं लगा सके। हमने मीरा रोड में लगाया। 2013 से 16 में विधान परिषद में था। हमने रेलवे के पास 5 साल का योजनाबद्ध उनका कार्यक्रम होता है कि अगले 5 साल में आपको रेलवे का कुछ काम करना है, तो आज उसका प्रस्ताव देना पड़ता है। 5 ईयर प्लान रेलवे का चलता है। तो हमने 2015 में प्रस्ताव दिया, 2020 में एस्केलेटर लगे, प्लेटफॉर्म बढ़ा, और अभी भी जो काम चल रहा है। ये रोज केंद्र मंत्री बीजेपी के आते हैं, केशव सृष्टि जाते हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, उप मुख्यमंत्री आते हैं, ये सारे मंत्री आते हैं, मगर भाईंदर में एक एस्केलेटर समझ में नहीं आया। भाईंदर में गुजरात के, राजस्थान के, यूपी के, पंजाब के लोग रहते हैं। यहां से वसई जाना पड़ता है, कुर्ला जाना पड़ता है, सीएसटी जाना पड़ता है, कल्याण जाना पड़ता है। तो उसके लिए ट्रेन रोकने के लिए सोचना नहीं पड़ा आपको। आप 45 संकल्प अभी करते हो, चुनाव के वक्त
ये 45 संकल्प ने ये जाहिर कर दिया है कि इन्होंने 10 साल काम नहीं किया। संकल्प आपको इलेक्शन में अभी करना पड़ रहा है, इसका मतलब आपने 10 साल काम नहीं किया। हमने जो मैनिफेस्टो निकाला है, हमने उसमें लिखा है, हम आश्वासन नहीं दे रहे, हम ये काम कर रहे हैं, ये काम की शुरुआत हम कर चुके हैं। आपका पानी 10 साल से नहीं आया। 2017 में देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा कि हम पानी 19 में देंगे, आज तक पानी नहीं आया। 2017 में देवेंद्र जी ने कहा कि हम आपको 19 में मेट्रो दे देंगे, आज तक मेट्रो नहीं आई। आपके ऊपर एसटीपी का टैक्स लगा हुआ है, पानी का टैक्स लगा हुआ है, आपके रास्ते की हालत क्या है पूरे शहर में घूम के आप देख लीजिए। कल परसों मैं रिक्शा में बैठ के जा रहा था, तो रिक्शा का ड्राइवर ने मुझे बताया कि साहब ये रास्ते इतने खराब है पूरे मीरा भाईंदर में कि हमारा 2 से 3 हजार रुपए का मेंटेनेंस बढ़ जाता है, शरीर हमारा अलग खराब होता है, पैसेंजर को अलग तकलीफें होती है, और ये सारी मुसीबतें हमारे को है। आरटीओ की पासिंग का प्रॉब्लम है, ये इनका हाल है। हॉकर्स लोगों की परेशानी है। मीरा भाईंदर में हमने 2014 में जब सत्ता छोड़ी तो यहां पर पूरे शहर में जो भी टेंडर निकलता था वो 1.5-2 करोड़ का होता था। 2014 के बाद से 2024 तक ये टेंडर 14 से 15 करोड़ का हो गया है। 14 से 15 करोड़ का शहर में हॉकर बढ़ा दिए। भाईंदर वेस्ट के अंदर एक भाजी मार्केट नहीं बना सके। ये ग्राम पंचायत के समय से जो भाजी मार्केट चल रही है, ये सिंह साहब भी ग्राम पंचायत में सदस्य थे, शशिकांत भाई थे, सरपंच थे, ये उसी जमाने से जो भाजी मार्केट बनी है, ये वही भाजी मार्केट है। 10 साल में आप एक भाजी मार्केट भाईंदर वेस्ट में नहीं बना सके। ये सुभाष चंद्र मैदान जो हम लोगों ने नगर पालिका और महानगर पालिका के वक्त बनाया था, ये वही मैदान है। भाईंदर वेस्ट में एक नया मैदान नहीं बना सके, एक नया रास्ता आप नहीं बना सके। यहाँ की जनता आपको भर भर के वोट देती है, जैन नाम पे देती है, मारवाड़ी के नाम पे देती है, बीजेपी के नाम पे देती है, अपना जाति के नाम पे देती है, तुम्हारे धर्म के नाम पे देती है। मगर इनके साथ तो न्याय करो, इनकी समस्या का तो समाधान करना चाहिए था। महापालिका आपकी थी, आपकी है, राज्य सरकार आपकी, केंद्र सरकार आपकी है। बस की बढ़ोतरी नहीं, ट्रेन की सुविधा नहीं, पानी की सुविधा नहीं, ड्रेनेज की सुविधा नहीं, नई स्कूल्स नहीं बनी, नया कॉलेज नहीं बना। परसों इनके ही पत्रकार परिषद में एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि वहां पर इंजीनियरिंग कॉलेज का रिजर्वेशन था, आपने उसमें स्कूल बना लिया, आपने इंजीनियरिंग कॉलेज का रिजर्वेशन निकाल दिया, तो मान लिया, बीजेपी के उम्मीदवार ने मान लिया कि हाँ वो हमने गवर्नमेंट से 37(1) का चेंज करके उसको स्कूल बनाया। और आज आश्वासन क्या देते हैं कि हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। जो कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज का रिजर्वेशन था वो तो आपने निकाल दिया, और वो आप बोलते हो कि अभी हम कॉलेज बनाएंगे, यूनिवर्सिटी बनाएंगे। सारा काम 146 में करते हैं, इलेक्शन 145 से लड़ते हैं। उत्तन वालों के पास जाकर के कल कहा कि हम तुम्हारा डंपिंग ग्राउंड हटाएंगे और फाउंटेन होटल के पीछे डालेंगे। कैसे डालोगे? वहां तो खुद की 5 स्टार होटल है, वहां तो खुद की 5 स्टार होटल है। 10 साल से डंपिंग ग्राउंड उत्तन का, उसका मसला आप हल नहीं कर सके। उत्तन के मच्छीमारों को, जब पूरा थाना जिला पालघर जिला एक ही था, तो उनका फिशरी का ऑफिस पालघर में था। 10 साल में उत्तन के मच्छीमारों के लिए फिशरीज का ऑफिस, जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का अधिकार है, वो आप मीरा भाईंदर में ठाणे जिला में नहीं बना सके। 10 साल। आपके भाईंदर वेस्ट की हालत ऐसी है, भाईंदर ईस्ट की हालत वही है। चले जाओ कैबिन रोड पे, नर्मदा नगर में, जैसल पार्क में, आरएनपी पार्क में, क्या हाल है क्या उधर भाजी मार्केट? रिक्शा चल सकती है, आदमी शाम में पैदल चल सकता है क्या उधर पुलिस स्टेशन? एक नवगर का पुलिस स्टेशन वो लल्लन तिवारी जी ने बना के दिया, वही एक पुलिस स्टेशन है। 10 साल में नए पुलिस स्टेशन नहीं बना सके। हमने 2014 तक कोड बना करके तैयार रखा है।
कोर्ट, फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट 15 नंबर बस स्टॉप के पास 10 साल में उसका उद्घाटन नहीं कर सके। आज इस शहर के लोगों को थाना जाना पड़ता है, थाना जाना पड़ता है, जाना 2 घंटा, आना 2 घंटा, कोर्ट की परेशानी, एपेलेट को जाना पड़ता है, पिटिशनर को जाना पड़ता है, वकीलों को जाना पड़ता है, यहाँ के लोगों को जाना पड़ता है। कितनी तकलीफ है। आप 10 साल में कोर्ट नहीं चालू कर पाए, आप भाजी मार्केट नहीं कर पाए, आप रेलवे की सुविधा नहीं कर पाए, आप पानी की सुविधा नहीं कर पाए, आप मेट्रो की सुविधा नहीं कर पाए, आप अंडरग्राउंड ड्रेनेज की सुविधा नहीं कर पाए। किया क्या? किया क्या? खाली खुद की धन संपत्ति जमा की, खाली खुद की धन संपत्ति जमा की। दोनों ने आ जाओ मंच के ऊपर। 20 साल की बैलेंस शीट मेरी रखता हूं जनता के सामने, 2000 की और अभी की। 24 साल में मेरी संपत्ति मेरे अकेले की नहीं, मेरे पूरी फैमिली की, पूरे फैमिली की। आ जाओ, रखता हूं बैलेंस शीट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट है, वो रखता हूं सामने। और तुम्हारी भी रख दो कि 2000 में तुम क्या थे और 2024 में तुम क्या हो। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा कि किसने शहर को लूटा है और किसने शहर को बनाया है। आज इस शहर को उजाड़ने का काम आप लोग कर रहे हो, जाति धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, शेर और शेरनी बन करके। जब तक के मुजफ्फर हुसैन है, मुजफ्फर भाव है, इस शहर में किसी पे कोई आंच नहीं आएगी, किसी पे कोई आंच नहीं आएगी। मेरे किताब में एक ही डायलॉग है, वो अरुण गौली की पिक्चर का डायलॉग है, मालूम है? चुकीला माफी नाही, चुकीला माफी नाही। तो कोणी असू द्या, तो समाजातला व्यक्ती असू द्या, अन्य समाजातला असू द्या, पक्षातला असू द्या, जर कोणी या शहरामध्ये आग लावायची भाषा करेल, हिंदू मुसलमान को डिवाइड करने की बात करेगा, ये चुनाव मैं इसीलिए लड़ रहा हूं। ये चुनाव मैं इसीलिए लड़ रहा हूं कि जिन लोगों ने अपनी टिकट के लिए खाली, दोनों ने सिर्फ बीजेपी की टिकट किसको मिलेगी इसके लिए हिंदू मुस्लिम भेदभाव बढ़ाने का काम किया, प्रयास किया, आग लगाने का काम किया। जो गलती हुई जनवरी में, जो गलती हुई वो गलती थी, उसकी माफी नहीं हो सकती। जो आग लगी, आपका काम था लोक नेता के नाते उसे बुझाना चाहिए था, आग के अंदर तेल डालने का काम नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने उस आग में तेल डालने का काम किया, खुद को शेरनी, कोई शेर। ये शहर के अंदर हम ये हिंदू मुस्लिम भेदभाव कभी होने नहीं देंगे। ये शहर की जनता के लिए हम जो करना है वो करेंगे। ये हिंदुस्तान की तहजीब है, गंगा जमनी तहजीब है। पानी पे लाठी मारने से लाठी टूटती है, पानी अलग नहीं होता। ये दुकान है सामने, मिलाप जनरल स्टोर है, उसमें कई सामान होंगे, वो कई कारखानों में बनता होगा। जरी का काम होता है, अंसारी मुसलमान करता है। बुनकर कपड़ा बूंदता है, वो मुसलमान होता है। किसान जो कॉटन देता है, सिल्क बनाता है, वो हिंदू होता है। उसका व्यापार गुजराती और मारवाड़ी जैन करता है और पूरा हिंदुस्तान खरीदता है। आपके यहां पे भाईंदर ईस्ट में बफिंग का कारखाना है, बफिंग का, उसके मालिक सारे मारवाड़ी जैन है। उसके अंदर काम करने वाला दलित आदमी है, पिछड़ी जाति का है, मुसलमान है, यूपी का है, पंजाब का है, राजस्थान का है, तमिलनाडु का है। उसका व्यापार गुजराती मारवाड़ी जैन करते हैं, अन्य समाज के लोग करते हैं, और पूरे हिंदुस्तान में भाईंदर का माल जाता है। क्या क्या चीज अलग करोगे, क्या क्या चीज अलग करोगे, किस तरह इस देश को बांटोगे? किस तरह इस
देश को बांटोगे? इस देश के अंदर आप स्टॉक मार्केट में व्यापार करते हो, अजीम प्रेमजी का विप्रो का स्टॉक का शेयर खरीदते हो, खरीदते हैं ना? कितनी कंपनी के स्टॉक खरीदते हैं जो मुस्लिम ओनर्स हैं? हमदर्द का शेयर खरीदते हो, विप्रो का खरीदते हो, अजीम प्रेमजी का खरीदते हो, और कई कंपनीज का खरीदते हो, वोकार्ड का खरीदते हो। तब नहीं देखते अरे ये तो वही मुसलमान की कंपनी है, इसके स्टॉक का माल मैं कैसे करूं, मैं इस पर ट्रेडिंग नहीं करूंगा। ज्वेलर्स दागिने बेचते हैं, सारे हिंदुस्तान में मुस्लिम इलाकों में गुजराती मारवाड़ी ज्वेलर्स की दुकान है, क्योंकि ज्वेलरी का काम मुसलमान करता ही नहीं है। नयानगर में, नयानगर जिसको बदनाम किया जाता है और यहां पे कहा जाता है भाईंदर वेस्ट में 60 फुट और 90 फीट पे, अरे वो मुसलमान चुन के आएगा तो यहाँ दाढ़ी टोपी वाले घूमेंगे, ये कहा जाता है, ये प्रचार किया जाता है और लोग उसके बहकावे में आते हैं। अरे आइए, वही नयानगर में 40 ज्वेलर है, 40 साल से आज तक किसी को एक पैसे की तकलीफ नहीं। आके पूछ लीजिए, क्या बातें करते हो? शांति नगर में दुकानें हैं, हिंदू की दुकान है, मुसलमान की दुकान है, जैन की है, सिख की है, क्या क्या चीज अलग करोगे? फ्रूट बेचने का काम मुसलमान करता है, फ्रूट उगाने का काम हिंदू करता है, भाजी उगाने का काम मुसलमान करता है, बेचने का काम कोई गरीब करता है। भाजी खरीदते वक्त, फ्रूट खरीदते वक्त पूछते हो क्या? पूछते हो तभी। दूध देने का, नागौरी की दूध की डेयरी है आपके यहाँ पर कहीं, कितनी सारी। लस्सी पीने जाते हो, दूध लेते है, तभी नहीं पूछते हो अरे वो भैंस हिंदू है क्या मुसलमान है? ये भी पूछा करो तभी कि कौन से तबेले से आया है। मध्ये मध्ये देऊ नका, मला माहिती है सगळं। कौन से तबेले से आया है? वो भैंस को चारा हिंदू ने खिलाया था क्या मुसलमान ने खिलाया था? उसका मालिक हिंदू था क्या मुसलमान था? ये भी पूछ लेना चाहिए। जो गौ माता की बातें होती है, जो गौ माता की बातें होती है, कभी पूछ लो उसको कि भैया तेरे को चारा खाली हिंदू ने खिलाया क्या मुसलमान ने खिलाया? तो तू दूध देगी तो वो खाली मुसलमान को देने का, कि हिंदू को देने का, कि क्रिश्चियन को देने का? मतलब कितनी मिसालें दूं मैं आपको। म्युनिसिपैलिटी का पानी आ रहा है, वो पानी का टैक्स पूरी म्युनिसिपैलिटी में हर कोई भर रहा है, और वो टैक्स के अंदर मटन की, चिकन की, रेस्टोरेंट की, बियर बार की, मुसलमानों की दुकान की, क्रिश्चियनों की दुकान की, दलित की, आदिवासी की, सबके टैक्सेस जाते हैं। आपके मकान के टैक्स जाते हैं, सबका टैक्स जाता है, तभी म्युनिसिपैलिटी आपका ये रास्ता बनाती है। तभी आप बोलते हो क्या कि नहीं खाली जैन का या हिंदू का टैक्स का पैसा होगा, वही पैसे से हमारे मंदिर के सामने का रास्ता बनाना, बोलते हो? तभी नहीं बोलते हो, बोलो, वहां तक क्या बोलो, खाली चुनाव में क्यों बोलते हो? हर चीज को डिवाइड करो, हर चीज को डिवाइड करो कि इनकम टैक्स का भी जो पैसा मुसलमान भरता है, क्रिश्चियन भरता है, अन्य जाति बिरादरी का भरता है, उससे आप एयरपोर्ट का अलग एयरपोर्ट बनाओ, रेलवे अलग बनाओ, बस अलग बनाओ, हर चीज का डिवीजन करो। वोट का खाली डिवीजन का के लिए करते हो? करने का है तो पूरा चीर हरण करो, पूरे टुकड़े करो, समाज का टुकड़ा टुकड़ा निस्त नाबूद करो। इसके वजह से महात्मा गांधी ने आजादी लेके दी थी, इसके लिए सरदार पटेल ने हिंदुस्तान को यूनाइट करके रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाया था, इसके लिए हमारे लोगों ने शहादत दी, आजादी पाने के लिए करोड़ों लोगों ने अपने जान की, प्राण की आहुति दी, बलिदान दिया, त्याग दिया। यह हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने के लिए, एक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाने के लिए, क्या इसके लिए किया था? क्या जाति भेदभाव धर्म के नाम पे बांटो खाली एक वोट के लिए? और वोट भी काय के लिए? तो खुद के स्वार्थ के लिए, सिर्फ खुद के स्वार्थ के लिए। मैंने तो ओपन चैलेंज दिया है, अभी तक स्वीकारा नहीं है। क्या आओ रामायण पे चर्चा करते हैं, आओ भागवत गीता पे चर्चा करते हैं। पूछना चाहता हूं मैं, इसी मंदिर में बहुत ही ज्येष्ठ
महाराज साहब आते हैं, इलेक्शन का टाइम है, इसलिए किसी महाराज या स्वामी संतों का नाम नहीं लूंगा, मैं मिलता हूं उनसे। मुझसे उन्होंने कहा 2-4 साल पहले कि मुजफ्फर भाई, मुजफ्फर आप कभी कोबे जाइएगा। कोबे मैंने म्यूजियम बनाया है, लाइब्रेरी बनाई है। पिछले साल अमृत महोत्सव था बैप्स का। बैप्स मालूम है क्या? स्वामीनारायण अहमदाबाद में 5 लाख की जनता में मेरा सत्कार किया गया, क्योंकि प्रमुख स्वामी महाराज और उस संस्था से, बैप्स से मैं 35 साल से जुड़ा हूं। अक्षरधाम के इनॉग्रेशन में चिमनभाई पटेल, गोपीनाथ मुंडे जी, आप मेरा जो वीडियो एक चलता है उसमें फोटो आप मेरी देख सकते हो। यंग एकदम 91-92 की बात है। उस समय का इनॉग्रेशन में मैं स्टेज पे था। तब से मेरा संबंध है। इस्कॉन के अंदर जब से मीरा भाईंदर में आया है, तब से मैं पैट्रन मेंबर हूं। महाराज साहब जो मेरे गुरुदेव है जैन समाज के, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग जानते हो, मेरे गुरुदेव 35 साल से संबंध है। सभी जाति धर्म के स्वामी से, संतों से, महाराज से मेरे संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है। मेरे घर में कोई दुख होती है, परेशानी होती है, तो फोन करके आशीर्वाद मांगता हूं। आज भी मेरे नागपुर के खेत पे 10 संत रुके हुए हैं स्वामीनारायण समुदाय के, मेरे नागपुर के खेत पे। आज की बात बोल रहा हूं मैं आपको। तो ये घनिष्ठ संबंध है, उसका प्रचार प्रसार नहीं करते हम। हमारे पिताजी के जमाने से लेके मेरे हाथ तक के हमने कई मंदिरों में मूर्ति भराई है। मैं डंके की चोट पे कहता हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं हूं, और मेरा ईश्वर, मेरी नीयत, किसी की श्रद्धा को सवाल दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ना हिंदू में, ना मुसलमान में, ना सिख में, ना ईसाई में। उसकी मान्यता वो इंसान के बीच में और ईश्वर के बीच में है। उसकी नीयत, किस श्रद्धा से वो पूजा करता है, वो सिर्फ ईश्वर के और उस मनुष्य के बीच में है। मगर मनुष्य स्वार्थी है, मनुष्य स्वार्थी है, और इसीलिए इतनी बार संसार में 23 कोटि देवी देवता आए, पीर पैगंबर आए, और जब पीर पैगंबर आना बंद हो गए तो साधु संत आए। और साधु संतों का साथ और सहकार, जिसको आशीर्वाद मिलता है, उसका जीवन धन्य होता है। इसलिए मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं। राजनीति के अंदर सिर्फ सत्ता पाना, सिर्फ सत्ता पे बैठना, आमदार बनना और मंत्री बनना, ये मेरे नजदीक में महत्व का नहीं है। महत्व का ये है कि आप सत्ता से दूर हो मगर लोगों के दिल में बसते हो, ये ज्यादा महत्व का होता है। और इसी वजह से पिछले साल अमृत महोत्सव में हर दिन 5 लाख वहां पे दुनिया से लोग आते थे। स्वामीनारायण के वहां पे 5 लाख जनता के बीच में मुजफ्फर हुसैन का सत्कार किया गया। मैं जब वहां गया तो गिर बंसी गौशाला एक है अहमदाबाद में, गोपाल भाई सितोरिया, मेरे खेत में मेरे पास गिर गाय है, गौशाला है, गौशाला है मेरे खेत में। तुम्हारे जैसा होर्डिंग नहीं लगानी पड़ती, तुम्हारी तरह होर्डिंग नहीं लगानी पड़ती। मेरे गौशाला में मेरे साथ चलिएगा, मेरी गौ माता मुझे देख के मेरे पीछे दौड़ के आती है। वो श्रद्धा और प्रेम है। तब मैं उस कोबे के मंदिर में गया, आलीशान म्यूजियम। महाराज साहब का इतिहास मुर्शिदाबाद के एक अलग संप्रदाय में जन्म लिया है। मैं यहाँ पे जो महाराज साहब आते हैं उनका बता रहा हूं, अलग संप्रदाय में जन्म लिया, मगर जैनिज्म की तरफ बढ़े, और आज हिंदुस्तान के सब में बड़े महाराज कहलाते हैं। उनके कोबे के म्यूजियम में गया, वहां पे उन्होंने जो संग्रहालय में 1000 साल से जो जैनिज्म की किताबें 1000 साल के लिपि के ऊपर है, पत्तों के ऊपर है, हर चीज के ऊपर लिखी हुई है, ऐसी किताबें, ऐसा पूरा उन्होंने संग्रहालय में जमा किया और उसको बहुत ही व्यवस्थित रीत से संभाल के रखा है। उस संग्रहालय में, महाराज साहब के उसी संग्रहालय में आप जाइएगा,
कोबे अहमदाबाद जा करके देखिएगा तो आपको एक शाहजहां का फरमान मिलेगा। मुगल सल्तनत का शहंशाह शाहजहां, उसका एक फरमान मिलेगा। मैं कोबे की बात कर रहा हूं। अहमदाबाद के जैन मंदिर जो महाराज साहब यहां आते, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया म्यूजियम बनाया है, लाइब्रेरी बनाई है, उस म्यूजियम की बात कर रहा हूं। उसमें एक शाहजहां का आपको फरमान मिलेगा। यहां पर प्रदूषण के वक्त ये दुकानें बंद करो, वो दुकानें बंद करो, ये करो, वो करो, सिर्फ जैनिज्म का और जैनों का मत लेने के लिए। मगर मैं आपको इतिहास बता रहा हूं और जैन मंदिर के म्यूजियम की बात बता रहा हूं। मैं अगर झूठ बोल रहा होगा तो चुन के आने के बाद भी राजीनामा दे दूंगा। एमएलए से मैं तो चुन के आने ही वाला हूं। मैं चुन के आने ही वाला हूं, लिख के ले लीजिए। और ये कह रहा हूं कि अगर वो शाहजहां का फरमान आपको वहां नहीं दिखेगा तो मुझे आखिर के बोलिएगा कि आपने झूठ बोला था। उस पे लिखा है कि प्रदूषण के वक्त में देश के अंदर या उस इलाके के अंदर कहीं पे भी मांस मटन मच्छी नहीं बेची जाएगी। ये उस जमाने की बात बता रहा हूं। गौ माता के बारे में बात करते हैं, मुझे बता दीजिए जरा कि गौ माता को गौ माता कब से बोलते हैं? ये इतिहास जरा बताने का बोलिए इनको। ये इतिहास बताने का बोलिए तो मैं मान जाऊं कि एक हकीकत में गौ माता की पूजा करते हैं, गौ माता को समझते हैं। हमारे धर्म में मैं बता रहा हूं, इस्लाम में गौ माता को 4 पैर के जानवर की सरदार कहा गया। आज ये A2 की दूध बेचते हैं 100 रुपए लीटर, उसमें कहा गया है इसकी दूध में दवा है, इसको बचाइए, इसकी हिफाजत कीजिए। समाज में अच्छे लोग बुरे लोग सब जगह होते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि पूरा समाज बुरा है। अब सभी धर्मों के अंदर लोग चीटिंग भी करते हैं, मार्केट का पैसा लेके गायब हो जाते हैं, हीरा बाजार से गायब होते हैं, लोखंड बाजार से गायब होते हैं, स्टॉक मार्केट से गायब हो जाते हैं। कि तो क्या सारे व्यापारी चोर हैं? क्या सारे व्यापारी चोर हैं? आप कुछ लोगों की गलती की वजह से पूरी समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते। बहुत सारी बातें और मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं आपको। इसके लिए और एक बार मेरी सभा लगाइए, मुझे बुलाइए, चुनाव के बाद भी आपको पूरा रामायण महाभारत और गौ माता कब से कहा गया ये सारी बात बताऊंगा। आज हमारे रसिक भाई महाराज आए नहीं है। 2 बार मेरे को द्वारका ले जाकर के धड़ा चढ़वाया है मेरे से, द्वारकाधीश के दरबार में 2 बार। हरिद्वार गया हूं, गंगा में स्नान किया हूं, सभी हिंदुस्तान के देवी देवताओं के दर्शन को जाता हूं, सारे मजारों पे जाता हूं, सूफी संतों के यहां जाता हूं, सारे चर्चेस में जाता हूं, सारे गुरुद्वारे में जाता हूं, क्योंकि मैं नसीबवान हूं कि मुझे हर धर्मों की जगह में जाने का मौका मिलता। मैं नसीबवान हूं कि मुझे हर धर्म के साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त है। साधु संत कौन होते हैं? सूफी कौन होता है? जो दरगाह होती है, जो दरगाह बोली जाती है, वो कौन होता है? सूफी है, समाधि है। सूफी, साधु, संत एक ही अल्फाज है। सूफी अरबी और उर्दू में कहा जाता है, साधु महाराज, संत हिंदी, संस्कृत और अन्य जुबान में कहा जाता है। जो ईश्वर है, जो भगवान है, उसकी जो प्रार्थना करता है, आराधना करता है, 24 घंटे उसकी माला जपता है, जिसको हम तस्बीह कहते हैं, माला कहते हैं। मेरे गुरुदेव को, मैं हज पे गया था 97 में पिताजी को लेके, तो वहां से माला लाके दी थी। गुरुदेव ने मुझे कहा था, मैं जैन गुरुदेव जी के बारे में बोल रहा हूं, गुरुदेव ने कहा कि मुजफ्फर भाई आप जाओगे तो मेरे लिए माला जरूर लाना, इस कलर की लाना। मैंने लाया। अभी 6 महीने पहले प्रदूषण के वक्त मैं उनको मिलने गया तो मुझे बताया मैंने इस पे पता नहीं कितना 1 करोड़ से ज्यादा जाप कर चुका हूं, यही माला आज तक मैं वापरता हूं। गुरुदेव ने कहा तो साधु संत जो होते हैं
वो ईश्वर की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो इसके लिए वो ईश्वर के दिल के नजदीक होते हैं, वो ईश्वर के दोस्त बन जाते हैं। जैसा सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वहां पे आपको वकील लगता है, तो भगवान के दरबार में भी आपको प्रार्थना करने के लिए, आपकी बात को देव तक के, भगवान तक के, खुदा तक के पहुंचाने के लिए आपको साधु संत लगते हैं जो ईश्वर के दोस्त होते हैं। और इसीलिए साधु संतों के आप पैर चरण छूते हो, उनसे आशीर्वाद मांगते हो। तो मैं नसीबवान हुआ कि नहीं कि मुझे सारे धर्मों के साधु संत मिले हुए हैं। मेरे वकील कौन है? ईश्वर के पास, खुदा के पास, भगवान के पास कौन है? ये सारे सृष्टि के सारे साधु संत। उनका आशीर्वाद जिसको प्राप्त होता है, तो मेरे नाम में तो मुजफ्फर है। मुजफ्फर के मायने होते हैं विजय। जब हिंदी में नाम होता है विजय, तो मेरा नाम है मुजफ्फर। मुजफ्फर का मतलब है विजय, हमेशा विक्टोरियस। मगर विक्टोरियस बनने के लिए लड़ाई लड़ते रहनी पड़ती है, और इसी के लिए आज मैं जनता की लड़ाई, आप लोगों के लिए लड़ाई, इस शहर के विकास के लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। जो 10 साल आपने लोगों को चुन के दिया, जिन्होंने यहाँ की जनता की आवाज को विधानसभा तक नहीं पहुंचाया, जो काम नहीं किया, जो भ्रष्टाचार बढ़ाया है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं। इस शहर को जो बदनामी की तरफ लेके गए हैं, आज लोक प्रतिनिधि का नाम जब आप शहर में लेते हो, या राज्य में कहीं लेते हो, या देश में कहीं लेते हो, तो लोग बोलते रहे फला आपका वो विधायक है, फला वो आपकी विधायिका है। आपको अच्छा लगता है? घर में माँ बहन बेटियां हैं, किस तरह के वीडियो चलते हैं शहर में? शर्म नहीं आती है? शर्म नहीं आती है? तब कहा जाता है हिंदुत्व, तब कहा जाता है सनातन धर्म, क्या माँ बहन की इज्जत नहीं आप करते? अरे वो विधायिका मिल गई कहीं पे, मुझे विधायिका मिल गई। हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, माँ बेटियों का सम्मान करते हैं। कोई विरोधी भी हो तब भी उसका सम्मान करते हैं। कोई साथ में खड़े रह के फोटो भी निकाला तो हम महिलाओं का और विरोधियों का भी सम्मान करते हैं। यह हमारी संस्कृति है, यह हमारी संस्कृति है। वो चुन करके आई, यह हमारी संस्कृति है कि हमने जाके अभिनंदन किया। अगर तुम चुन के आए होते तो तुम्हारा भी जाके अभिनंदन किया होता। गिलबर्ट मेंडोजा चुन के आए, हमने जाके उनका भी अभिनंदन किया था। प्रताप सरनायक चुन के आए, हमने उनका भी अभिनंदन किया। अभी जो खासदार सेना बीजेपी का चुन के आए, हमने उनका भी अभिनंदन किया। अरे लोकतंत्र है, जनता के फैसले को मानना चाहिए और अपनी संस्कृति को जपना चाहिए। वरना क्या धर्म है? क्या धर्म ने सिखाया आपको? क्या साधु संतों ने सिखाया आपको? और वो सीखने के बाद में क्या सीखा आपने? अगर आपने व्याख्यान सुना तो साधु ने कहा, संतों ने कहा, महाराज ने कहा, शराब छोड़ो, बीड़ी छोड़ो, गुटखा छोड़ो, गलत काम छोड़ो, लोगों को धोखा देना छोड़ो, चीटिंग करना छोड़ो। व्याख्यान सुन करके बाहर निकलने के बाद आके वही काम करना है, तो सीखा क्या? तो आपका कर्म क्या हुआ? आपका जब कर्म ही खराब है तो धर्म कहां से सही? क्योंकि आपका कर्म ही धर्म है। ये श्री कृष्ण ने कहा था कि मेरा कर्म ही मेरा धर्म है, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है। अर्जुन से कहा श्री कृष्ण ने कि ये भले ही तेरा भाई हो, मगर ये अन्याय कर रहे हैं, ये अन्याय कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। जब अन्याय और गलत कोई समाज में करता है तो ये भूल जाना कि वो तेरा भाई है, तेरे को उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना पड़ेगी। तो आज अगर हम ये शहर में लड़ाई लड़ रहे हैं तो अन्याय के खिलाफ, गलत बातों के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम शहर के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम कोई जात पात, भेद भाव, धर्म वाद फैलाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इसी 60 फीट रोड पे, इसी 90 फीट रोड पे अगर हिम्मत है तो दोनों आ जावे मेरे साथ बात करने के लिए। जाहिर से आ जावे। कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन देश की इस घटना पे काम करता है, उसका सिद्ध हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दोस्तों, ये 20 नवंबर का जो चुनाव है, यह आपके भविष्य का तय करने वाला है कि आपको इस 20 साल के, ये 10 साल के अंधकार से आपको बाहर निकलना है या नहीं निकलना है। कि अगले 5 साल वापस ये उसका वीडियो भेजेगा, वो उसकी वीडियो भेजेगी, रोज इनके तमाशे चलेंगे। और आपको, शहर के लोगों को, जब मुंबई जाओगे, धर्मस्थलों पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, शादी ब्याह के रिश्ते के लिए जाएंगे, तो आपको ऐसा पुकारा जाएगा, अरे वो वीडियो वाली
अरे वो वीडियो वाला, वो आपका आमदार है क्या? आपको ये कालक आपके माथे पे पोंछनी है? अगर ये कालक आपको अपने माथे पे पोंछ के रखनी है और आपको 5 साल जिल्लत और शर्म बर्दाश्त उठाना है, तो आप ये गलत फैसला जरूर करना कि इनको वोट देना। और अगर आपको शहर का विकास करना है और आप चाहते हो कि इस बालक के, इस शहर के माथे से ये काला कलंक हट जाए, तो हाथ के इस पंजे के ऊपर 3 नंबर का बटन दबा करके आप मुझे वोट दीजिएगा। इस शहर का सेवियर हो, इस शहर को बचाने के लिए आया हो, और मैं ये फिर से कहना चाहता हूं कि इस शहर को गलत राह पे ले जाओगे, आग में झोंकोगे, हिंदू मुसलमान करोगे, महंगा पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।